घने जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर, शांत और सुकून भरी जगह थी, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन पेड़ों पर हरे भरे पत्ते धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। कभी कभी हवा थोड़ी तेज चलती तो पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर सरसराहट की आवाज करते, जिससे ऐसा लगता जैसे जंगल कोई मधुर संगीत बजा रहा हो। नीचे जमीन पर नरम और हरी भरी घास बिछी हुई थी, जिस पर चलने से एक अलग ही सुकून महसूस होता था। जंगल में हर तरफ चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज गूंज रही थी। कोई चहचहा रहा था तो कोई उड़ते हुए गीत गा रहा था। पास ही एक साफ, शांत और धीरे धीरे बहती हुई नदी थी। उस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती थीं और एक मीठी सी आवाज़ पैदा करती थीं, जिससे पूरा माहौल और भी सुकून भरा लगने लगता था। उसी खूबसूरत और शांत जंगल में एक चालाक और बहुत ही खुशमिजाज बंदर रहता था। वो बंदर बहुत ही फुर्तीला था और हर समय मस्ती करता रहता था। वो सुबह होते ही पेड़ों पर कूदना शुरू कर देता, एक डाल से दूसरी डाल पर तेजी से झूलता रहता। कभी बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता और नीचे पूरे जंगल को देखता, तो कभी नीचे उतरकर दूसरे जानवरों के साथ खेलता। कभी हंसता, कभी खेलता और कभी मीठे मीठे फल खाता। उसे फलों का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर दिन नए नए पेड़ों पर जाता और अलग अलग फल ढूंढता। जब उसे कोई मीठा और रसीला फल मिलता तो वो खुशी से झूम उठता और बड़े मज़े से उसे खाता। जंगल के बाकी जानवर भी उस बंदर को बहुत पसंद। अगर कोई उदास होता तो उसे हंसाने की कोशिश करता। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि हर कोई खुश हो जाता था। उसकी मस्ती और खुशी से पूरा जंगल जैसे जिंदा लगता था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा और ख़तरनाक बदलाव आने वाला है। लेकिन एक दिन जब बंदर हमेशा की तरह पेड़ों पर कूद रहा था और मीठे मीठे फल खा रहा था, तभी उसकी नज़र नदी के किनारे बैठे एक अजीब से जानवर पर पड़ी। वो जानवर था एक मगरमच्छ। मगरमच्छ चुपचाप बैठा था और बंदर को ध्यान से देख रहा था। बंदर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी वो डरने की बजाय मुस्कुराया और धीरे धीरे पेड़ से नीचे आया। अरे भाई, तुम कौन हो? बंदर ने हंसते हुए पूछा। मगरमच्छ ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस नदी में रहता हूं, मेरा नाम है मगर। बंदर को वो थोड़ा अलग लगा, लेकिन उसकी बातों में कोई खतरा नहीं दिखा। तो बंदर ने सोचा, क्यों ना दोस्ती की जाए। अच्छा, तो तुम यहां रहते हो, मैं इस पेड़ पर रहता हूं, बंदर ने खुशी से कहा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई। बंदर रोज पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़कर मगरमच्छ को देने लगा। मगरमच्छ को वो फल बहुत पसंद आए। वो हर दिन बंदर का इंतजार करता और बंदर भी अब उससे मिलने के लिए उत्साहित रहता। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों बातें करते, हंसते और अपने दिन की कहानियां सुनाते। बंदर को लगा उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस दोस्ती के पीछे एक खतरनाक राज छुपा हुआ है। एक दिन मगरमच्छ थोड़ा उदास दिख रहा था। बंदर ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, आज तुम इतने चुप क्यों हो? मगरमच्छ ने गहरी सांस ली। मेरी पत्नी बीमार है। बंदर थोड़ा चिंतित हुआ। अरे, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मगरमच्छ ने धीरे से कहा, वो कहती है कि अगर उसे बंदर का दिल खाने को मिल जाए तो वो ठीक हो सकती है। ये सुनकर बंदर एक पल के लिए चुप हो गया। जंगल की हवा जैसे रुक गई हो। और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला
उसके सामने था। यह सुनकर इस बंदर पूरी तरह चौंक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो समझ गया था कि अगर उसने घबराहट दिखाई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने तुरंत दिमाग लगाया और बहुत ही शांति से बोला, अरे दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मगरमच्छ हैरान हो गया। क्यों, क्या हुआ? बंदर मुस्कुराया। मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ देता हूं। कूदते वक्त संभालना मुश्किल होता है। मगरमच्छ को उसकी बात सच लगी। वो खुश हो गया। तो फिर चलो, मुझे अपने पेड़ तक ले चलो। बंदर ने तुरंत हामी भर दी। वो धीरे धीरे मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी पार करने लगे। नदी के बीच में पानी गहरा था और चारों तरफ सन्नाटा था। मगरमच्छ के मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा अब उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेकिन बंदर शांत बैठा था। उसकी नज़र सामने अपने पेड़ पर थी। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे, बंदर ने मौका देखा और तुरंत उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ चौंक गया। अरे, तुम अपना दिल लेना भूल गए? बंदर जोर से हंसा। मगरमच्छ, कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है क्या? मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हो गया। उसने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया था। बंदर ने गंभीर होकर कहा, दोस्ती भरोसे पर होती है, धोखे पर नहीं। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से खुद को बचा लिया। मगरमच्छ चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो धीरे धीरे पानी में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बंदर ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। आज उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। मगरमच्छ के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे और नदी फिर से उसी सुकून भरी आवाज़ में बह रही थी। लेकिन बंदर के मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने आप से कहा, मैंने उसे अपना दोस्त समझा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अगर मैं समय पर समझदारी न दिखाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। बंदर को अब समझ आ गया था कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा सच्चा दोस्त नहीं होता। तय जहां भरोसा हो, ईमानदारी हो और दिल साफ हो। उस दिन के बाद बंदर पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। वो अब किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी खुशमिजाजी नहीं छोड़ी। वो अब भी पेड़ों पर कूदता था, फल खाता था। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां रहता था एक मेहनती किसान, रामू। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, अपनी पुरानी सी लाठी उठाता। आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? चल पड़ता। इतना काम करके आपको थकान नहीं होती? बेटा, ये मिट्टी ही हमारी जिंदगी है। जितना प्यार हम इसे देंगे, उतना ही ये हमें लौट आएगी। दिन बीतते गए, कभी तेज धूप, कभी भारी बारिश, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज अपने खेत में पसीना बहाता रहा। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं। कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी। पिताजी, अब क्या होगा? हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में कुआं खोदने का फैसला किया। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार पानी निकल आया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले हैरान थे। पिताजी, आपने सच में चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं, मेहनत और धैर्य का फल है बेटा। उस दिन मोहन ने एक बड़ी सीख ली। कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत और विश्वास से हर सूखी जमीन भी हरी हो सकती है। घने जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर
शांत और सुकून भरी जगह थी, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन पेड़ों पर हरे भरे पत्ते धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। कभी कभी हवा थोड़ी तेज चलती तो पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर सरसराहट की आवाज करते, जिससे ऐसा लगता जैसे जंगल कोई मधुर संगीत बजा रहा हो। नीचे जमीन पर नरम और हरी भरी घास बिछी हुई थी, जिस पर चलने से एक अलग ही सुकून महसूस होता था। जंगल में हर तरफ चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज गूंज रही थी। कोई चहचहा रहा था तो कोई उड़ते हुए गीत गा रहा था। पास ही एक साफ, शांत और धीरे धीरे बहती हुई नदी थी। उस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकराती थीं और एक मीठी सी आवाज़ पैदा करती थीं, जिससे पूरा माहौल और भी सुकून भरा लगने लगता था। उसी खूबसूरत और शांत जंगल में एक चालाक और बहुत ही खुशमिजाज बंदर रहता था। वो बंदर बहुत ही फुर्तीला था और हर समय मस्ती करता रहता था। वो सुबह होते ही पेड़ों पर कूदना शुरू कर देता, एक डाल से दूसरी डाल पर तेजी से झूलता रहता। कभी बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता और नीचे पूरे जंगल को देखता, तो कभी नीचे उतरकर दूसरे जानवरों के साथ खेलता। कभी हंसता, कभी खेलता और कभी मीठे मीठे फल खाता। उसे फलों का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर दिन नए नए पेड़ों पर जाता और अलग अलग फल ढूंढता। जब उसे कोई मीठा और रसीला फल मिलता तो वो खुशी से झूम उठता और बड़े मज़े से उसे खाता। जंगल के बाकी जानवर भी उस बंदर को बहुत पसंद। अगर कोई उदास होता तो उसे हंसाने की कोशिश करता। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि हर कोई खुश हो जाता था। उसकी मस्ती और खुशी से पूरा जंगल जैसे जिंदा लगता था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत जल्द मगरमच्छ को वो फल बहुत पसंद आए। वो हर दिन बंदर का इंतज़ार करता और बंदर भी अब उससे मिलने के लिए उत्साहित रहता। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों बातें करते, हंसते और अपने दिन की कहानियां सुनाते। बंदर को लगा उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस दोस्ती के पीछे एक खतरनाक राज छुपा हुआ है। एक दिन मगरमच्छ थोड़ा उदास दिख रहा था। बंदर ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, आज तुम इतने चुप क्यों हो? मगरमच्छ ने गहरी सांस ली। मेरी पत्नी बीमार है। बंदर थोड़ा चिंतित हुआ। अरे, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मगरमच्छ ने धीरे से कहा, वो कहती है कि अगर उसे बंदर का दिल खाने को मिल जाए तो वो ठीक हो सकती है। ये सुनकर बंदर एक पल के लिए चुप हो गया। जंगल की हवा जैसे रुक गई हो। और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने था। यह सुनकर इस बंदर पूरी तरह चौंक गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो समझ गया था कि अगर उसने घबराहट दिखाई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने तुरंत दिमाग लगाया और बहुत ही शांति से बोला, अरे दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मगरमच्छ हैरान हो गया। क्यों, क्या हुआ? बंदर मुस्कुराया। मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ देता हूं। कूदते वक्त संभालना मुश्किल होता है। मगरमच्छ को उसकी बात सच लगी। वो खुश हो गया। तो फिर चलो, मुझे अपने पेड़ तक ले चलो। बंदर ने तुरंत हामी भर दी। वो धीरे धीरे मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी पार करने लगे। नदी के बीच में पानी गहरा था और चारों तरफ सन्नाटा था। मगरमच्छ के मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लगा अब उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेकिन
बंदर शांत बैठा था। उसकी नज़र सामने अपने पेड़ पर थी। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे, बंदर ने मौका देखा और तुरंत उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ चौंक गया। अरे, तुम अपना दिल लेना भूल गए? बंदर जोर से हंसा। मगरमच्छ, कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है क्या? मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हो गया। उसने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया था। बंदर ने गंभीर होकर कहा, दोस्ती भरोसे पर होती है, धोखे पर नहीं। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से खुद को बचा लिया। मगरमच्छ चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो धीरे धीरे पानी में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बंदर ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। आज उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। मगरमच्छ के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे और नदी फिर से उसी सुकून भरी आवाज में बह रही थी। लेकिन बंदर के मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने आप से कहा, मैंने उसे अपना दोस्त समझा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अगर मैं समय पर समझदारी न दिखाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। बंदर को अब समझ आ गया था कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा सच्चा दोस्त नहीं होता। तय जहां भरोसा हो, ईमानदारी हो और दिल साफ हो। उस दिन के बाद बंदर पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। वो अब किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी खुशमिजाजी नहीं छोड़ी। वो अब भी पेड़ों पर कूदता था, फल खाता था